जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम आज से शुरू हो चुका है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपको बता दूं कि जनरल साइंस से 30 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर 40 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ऐसे में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सुपरसोनिक विमानों द्वारा निर्मित शोक तरंगे ये इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देख सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेलाग्रा। तो पेलाग्रा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का रोग होता है जिसमें चमड़ा फट जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरी तो हो नहीं सकता है, और सूखा रोग तो रिकेटस को कहते हैं, यह भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्वासियोर, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बता दूं कि क्वासियोर एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि आहार में प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होती है। यह रोग 1 से 5 साल के बच्चों में होता है और क्वासियोर वाले बच्चों के पेट में एक तरल पदार्थ जम जाता है जिसके कारण पेट फूला हुआ दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, तो इसका प्रकृति है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति ऑक्सीकरण कारक है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है और कई उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीडाइजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर मीथेन के अलावा क्या किया, यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। ये सभी संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के एक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंधन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए उसका सूत्र है, उसका फॉर्मूला है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका काम है खून का जमना, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन के का मुख्य काम रक्त का थक्का जमना है, जो कि विटामिन के के बिना अगर विटामिन के शरीर में नहीं पाया जाएगा तो लीवर का जो थक्का जमने का कारक बनता है वो नहीं बन पाएगा। यानी कि शरीर में अगर मान लीजिए कट जाता है तो खून का धक्का नहीं जमेगा और खून बहता ही रहेगा। तो विटामिन के का यही काम है कि रक्त का थक्का जमाना। इसके अलावा विटामिन के कुछ और काम है, जैसे कि घाव को भरने में मदद करता है, हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और मूत्र के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खाली स्थान वह द्रव्य या पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मीडियम, यानी कि कोई साधन चाहिए अगर हम अपने ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं माध्यम यानी कि मीडियम वह पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है। तो यहाँ पर मीडियम किस रूप में हो सकता है, तो वह ठोस रूप में हो सकता है या फिर लिक्विड के रूप में हो सकता है या फिर गैस के रूप में हो सकता है। तो ध्वनि एक माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोता तक पहुँचाती है, चाहे वह लिक्विड के रूप में हो या फिर गैस के रूप में हो या फिर सॉलिड के रूप में हो। तो इसी के माध्यम से एक स्थान से ध्वनि दूसरे स्थान में जाती है और श्रोता सुनने वाला यहाँ पर सुन पाता है। इसके अलावा वायु यानी कि एयर सबसे समान माध्यम है जिसके माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डल झील निम्नलिखित में से खाली स्थान में स्थित है। तो डल झील कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो देख सकते हैं कि डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और यह एक प्रकार के मीठे पानी का झील है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या है।
तो ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, यानी कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। तो देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक असमस्थानिक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया गया है जहां पर एक से अधिक बीज नहीं पाया जाता है। आखिर कौन सा ऐसा फल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पपीता में तो बहुत सारे बीज होते हैं, सेब में भी होते हैं, अनार में भी होते हैं, लेकिन जो लीची होता है उसमें केवल एकल बीज होता है, यानी कि एक ही बीज होता है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? तो CHO किसमें मौजूद होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यात्मक समूह CHO एल्डिहाइड में मौजूद होता है। और एल्डिहाइड क्या होता है? तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का एक वर्ग होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ दोहरा बंधन होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंधन होता है और दूसरे परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह के साथ एकल बंधन साझा करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो कौन सा मानव शरीर की हड्डी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स, यानी कि कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स, जो कि कुल्हाड़ी हिंदी में कहते हैं, वह मानव शरीर का हड्डी नहीं है। एक्स क्या है? तो यह एक लकड़ी काटने का माध्यम है, यानी कि टूल है। और आपको बता दूं कि जो एनविल हो गया, हैमर हो गया और स्टीरप हो गया, ये सभी बोन्स हैं, मानव शरीर के बोन्स हैं। तो ऐसे नाम यहाँ पर हथियार के नाम दिए गए हैं जिससे कि एक्स में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर किसी प्रकार का हड्डी नहीं है, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं एनविल, हैमर और स्टीरप, यह मानव शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार के हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण कहलाता है। तो सजातीय मिश्रण का मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 12वां का ए ऑप्शन, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। तो देख पा रहे होंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन का इंग्लिश हो जाएगा सॉल्यूशन। विलयन में एक विलायक और एक विलय होता है। विलायक घोल का वह घटक होता है जो अन्य घटक को घोल देता है और विलायक आमतौर पर बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। वही विलय विलयन में घुलने वाला घटक होता है और विलय आमतौर पर कम मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड, अगर यह सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है तो वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। तो देख पा रहे होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का चांदी और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और ब्रोमीन में टूट जाता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को टूटने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो नॉइस पोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो नॉइस पोल्यूशन को डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल यानी कि डीबी में मापा जाता है। डेसिबल एक इकाई है जो ध्वनि की तीव्रता और दबाव के स्तर को मापती है, यानी कि ध्वनि तेज है या फिर कम है, इसके स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। शोर जितना तेज होगा डेसिबल उतना ही अधिक होगा। मान लीजिए अब घर में होम थिएटर बजा रहे हैं तो उसका यहाँ पर शोर कम होगा, आवाज़ कम होगा, तो डेसिबल भी कम होगा। और डीजे बजाएंगे, बॉक्स बजाएंगे, जो बारात में बॉक्स लगते हैं उसको बजाएंगे तो उसका शोर अधिक होगा, तो ऐसे में डेसिबल भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कौन सा ऐसा जीव का ऑप्शन दिया गया है, ऐसा प्राणी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें दांत नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 कछुए में। तो कछुए में दांत नहीं पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कछुए के दांत नहीं होते हैं। कछुए के पास खाना खाने और शिकार पकड़ने के लिए चोंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
इज वन हु ट्रीट्स। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस प्रकार का उपचार करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है स्किन, बोन, आई या फिर लिम्स। तो आपको बता दूं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख को जांच करने वाले को कहते हैं, यानी कि आँख का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग कंडीशंस डेट इफेक्ट द आइज एंड विजन। यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आँखों की जांच करते हैं वो आपको बताते हैं कि आपके आँख में किसी प्रकार का यहाँ पर कमजोरी तो नहीं आ गई, आपको दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, आपकी दृष्टि में किसी प्रकार की कमी तो नहीं आ गई। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की जांच के लिए होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।